नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। भरतपुर शहर से लाइव तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं। पीछे पंजाब नेशनल बैंक, सबसे पुराना हिंदुस्तान का बैंक, और आज यहां दिन दहाड़े कुछ 3 बदमाश आते हैं मोटरसाइकिल पर, इसी तरह जैसे सर आए हैं अभी इस वक्त। इसी तरह से 3 बदमाश आए, सर बुरा मत मानिएगा, सत्य घटना अभी थोड़ी देर पहले हुई है। तो इसी तरह 3 लोग आए, एक बाहर रुक गया मोटरसाइकिल पर, 2 अंदर गए, एक ने फायर किया, एक ने कैश छीना और कुछ ही मिनटों के अंदर रफू चक्कर हो गए, गायब हो गए। अब यहाँ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरी घटना हुई, किस तरह हुई, इनसे जानेंगे। और पैसा कितना ले गए हैं, ये बड़ा सवाल है। पैसा कितना लूट ले गए, दिन दहाड़े चोरी हुई है। भरतपुर शहर से तस्वीरें देख रहे हैं। सर क्या नाम है, इस ओर आ जाइए। मेरा नाम राधेश्याम गोयल है। किस तरह से घटना हुई सर, कैसे, क्या जानकारी मिली है? मुझे जो है ना पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। उस समय क्या था कि हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में मीटिंग हो रही थी और वहाँ मेरे पास में ये फोन पहुंचा कि इस तरह से जो है बैंक पीएनबी ब्रज औद्योगिक संघ की, ब्रज औद्योगिक क्षेत्र की जो ब्रांच है उसमें रॉबरी हुई है। अच्छा। हमारे जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने मुझे सूचना दी। हालांकि मीटिंग में कलेक्टर साहब भी विराजमान थे, तो मैंने कलेक्टर साहब को भी जो है ना उस समय सूचना दी कि इस तरह से हमारे रिको की जो बैंक है उसमें रॉबरी हुई है। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत जो है एसपी साहब को भी फोन किया और फोन करके उनको सूचना दी। और उसके बाद में यहाँ जब हम मीटिंग खत्म करने के बाद में यहाँ आए तो पूरी फोर्स यहाँ थी। एसपी साहब भी यहाँ थे और भी अपने अधिकारी जो पुलिस विभाग के हैं वो सभी जो है ना यहाँ पर थे। जानकारी में ये मिला है कि यहाँ कोई 3 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पर आए और वो उसमें से शायद एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहा है और 2 व्यक्ति अंदर एंटर हुए हैं। और उन्होंने जो है वहाँ कैश पे जाकर और पहले तो कैश पे गए, उसके बाद में वो जो है ना उन्होंने जैसा मुझे बैंक वालों ने अभी बताया, बता रहे अंदर गोली भी चलाई है, बैंक के अंदर फायरिंग की है। हाँ, जैसा मुझे बैंक वालों ने अभी बताया कि वो एक व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ था और एक ने मुंह ढका हुआ था। और उन्होंने जो है ना एक कैश स्लिप लेके और उसको जो है ना एक नाटक वो करते रहे कि मरने का एक नाटक करते रहे। और उसके बाद में जो है ना वो अंदर जो है ना वो जो कैश पे जो एक मैडम बैठी हुई थी और उसको जो है ना धमकाया और उनको सबको बोला, पहले तो गोली चलाई उन्होंने। गोली चलाने के बाद में वो तीन चार जो भी स्टाफ है उन सबको एक इकट्ठा करके और कैश के ऊपर जितना भी कैश रखा हुआ था, कितना कैश था ये हमें पूरी जानकारी नहीं मिला है। और वहां से जो है ना तुरंत वो मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर ये पूरी घटनाक्रम करके और यहाँ से दफा हुए हैं। अच्छा, ये जानकारी मिल पा रही है सर, पैसा कितना ले गए हैं, कुछ पता चला अभी तक? पैसे के बारे में कुछ पता चला? पैसे के बारे में कोई भी चीज पता नहीं लगी, लेकिन ये अंदेशा तो हमें बिल्कुल था, क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ एक मैकेनिक का बैग ले गए थे। अच्छा, पहले भी घटना हो चुकी है यहाँ? हाँ, अभी 1 हफ्ते पहले ही मैकेनिक का बैग छीन के ले गए थे। उसमें उसके औजार वगैरह थे, पेचकस, प्लास वगैरह। जो एसी मैकेनिक वाली घटना हुई थी, यहाँ से पैसों का बड़ा बैग समझ कर लो। हाँ जी। लेकिन ये घटना इसलिए यहाँ होनी थी, मैं कई बार सतर्क रिको को, डीआईसी को कर चुका था कि यहाँ एक दारू का ठेका है। दारू के ठेके की वजह से यहाँ बहुत सारे अपराधी टाइप के व्यक्ति बैठे रहते हैं और यहाँ खोखाओं पे बहुत सारे लोग टीकते रहते हैं कि कौन आ रहा है, जा रहा है। तो अब ये पता नहीं लगता है कि किसी को क्या, मतलब कोई कैश लाए तो उसको ये निश्चित तौर पे निगाह में रखते होंगे कि अब कैश आया है, अब इसको लूट लेना है। या उनको ऐसी स्थिति, अब बिल्कुल कैश के बारे में ये नहीं पता लग पा रहा है कि कितना बड़ा कैश गया या बहुत छोटा कैश गया है। ये बिल्कुल पता लग जाएगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई सुराग मिलेगा कि कैश आने की इनको जानकारी कैसे, क्योंकि प्राय इस बैंक में इतना कैश मेरे ख्याल से नहीं रहता है। जैसा हमें जानकारी मिल पा रही है, अभी पुलिस के अधिकारियों से मैंने कुछ से बातचीत की, कुछ उनसे इनपुट जुटाने का जो प्रयास किया, पता चल पाया कि मात्र 23,700 रुपए की वो लूट किए हैं। प्रोसेस यही रहा, मोटरसाइकिल से अंदर आए, एक लड़का यहाँ खड़ा रहा, मोटरसाइकिल में वेट करता रहा कि कब निकलना पड़ जाए। अंदर जाके एक ने फायरिंग किया, धमकाया, पर्ची बढ़ने का कुछ जो सर नाटक बता रहे हैं वो किया है। उसके साथ ही फायरिंग करके एकदम माहौल देख के उन्होंने भापा के भीड़ नहीं है, फायरिंग किया, धमकाया लोगों को, और जो कैश पड़ा था वो समेट लिया। मात्र 23,700 रुपए जमा कर पाए हैं और लूट पाए हैं। जिस तरह की जानकारी बैंक से और पुलिस से अभी शुरुआती तौर पर मिल पा रही है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। आगे भरतपुर लाइव ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से खबरों से आपको डिटेल्ड जानकारी मिलेगी गूगल प्ले स्टोर से। और 23,700 अगर उन्होंने सच में लूट की है, पुलिस कुछ ही दिन के अंदर ढूंढ लेगी। इतना तो पहली तारीख में वकील ले लेगा। क्या होगा, क्या प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से अपराध जा रहा है, आप कल्पना कीजिए। चीजें मजाकिया नहीं है, ये कुछ चीजों में आप फंड ढूंढ लेते हैं लोग, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है कि शहर के बीचों बीच और इतने बड़े व्यापार मंडल के अंदर, रिको इंडस्ट्रियल एरिया भरतपुर का एक इंडस्ट्रियल आप समझ लीजिए, छोटा सा ही सही, पर यहाँ बड़े व्यापारी बैठते हैं, एक बैंक है और यहाँ इस तरह की घटना पहले हो चुकी है, फिर से एक लूट की घटना हुई है। क्या राय है, कमेंट कीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।